हमारी ये ओवरीज हैं और ओवरीज में हमारे एग पाए जाते हैं, यानी कि महिला के एग पाए जाते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं इनको फेलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है। और इन्हीं फेलोपियन ट्यूब्स के जरिए जो महिला का एग रिलीज होता है हर मंथ, यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान महिला का एक एग मैच्योर होके हमारी फेलोपियन ट्यूब में आता है और इस फेलोपियन ट्यूब में वो स्पर्म का वेट करता है। तो अगर एक महिला की ओवरी से, अगर लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज हुआ, महिला के गर्भाशय में एक अति सूक्ष्म अंश द्वारा पूरे मानव शरीर का निर्माण होना, ये अपने आप में एक करिश्मा है। और उस अति सूक्ष्म अंश द्वारा जब एक भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उस समय कुदरत ने ये खुद ही निर्धारित कर रखा होता है कि वो आगे चलकर एक पुत्र के रूप में जन्म लेगा या फिर आगे चलकर वो एक पुत्री के रूप में जन्म लेगा। इस समय आप या फिर हम या फिर कोई भी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये प्रकृति का करिश्मा है, ये प्रकृति ने खुद ही निर्धारित किया होता है। परंतु कुछ ऐसी टिप्स भी हैं जिनको अगर हम भ्रूण के निर्माण होने से पहले ही अपनाते हैं तो उनसे हमें एक पुत्र के जन्म देने के काफी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। एक महिला द्वारा बेबी बॉय को कंसीव करना, यानी कि बेबी बॉय को बॉर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो आगे वीडियो में हम आज बहुत अच्छे से समझेंगे कि वो टिप्स कौन सी है, वो ट्रिक कौन सी है जिसको अपनाने से भ्रूण के निर्माण से पूर्व ही आप कुछ ऐसी तकनीकी अपना सकते हैं, कुछ ऐसा वैज्ञानिक तरीका अपना सकते हैं जिससे आपके बेबी बॉय के कंसीव करने के काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वैज्ञानिक तरीके को आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही इजी वे से बताने वाली हूँ। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। आई एम 100% श्योर कि आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ नॉलेजेबल सीख के जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। तो इसके लिए हमें थोड़े से ग्राफ की ज़रूरत है जिसको कि हम आपको बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाई करने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली कई सारी वीडियोस में ऐसे आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे व्यूअर हैं जिनको ऐसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो पर्सनली ये वीडियो उनके लिए है जो हमारे बोलने मात्र से हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम आपको एक ग्राफ के ज़रिए समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और आई होप कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो आइए चलते हैं उस ग्राफ की ओर। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो महिला का प्रजनन तंत्र होता है वो कैसा होता है। एक महिला के प्रजनन तंत्र को हम रफली समझने की कोशिश करेंगे और हम आपको बहुत ही इजी वे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम महिला के प्रजनन तंत्र को डेकोरेट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी ओवरी से एग रिलीज होता है और कैसे उस भ्रूण का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम डेकोरेट करेंगे महिला के प्रजनन तंत्र को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने महिला के प्रजनन तंत्र को रफली बनाने की कोशिश करी है। तो ये इस समय जो आप देख पा रहे हैं ये महिला का यूट्रस है। तो हमारी ये ओवरीज हैं और ओवरीज में हमारे एग पाए जाते हैं, यानी कि महिला के एग पाए जाते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं इनको फेलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है। और इन्हीं फेलोपियन ट्यूब्स के जरिए जो महिला का एग रिलीज होता है हर मंथ, यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान महिला का एक एग मैच्योर होके हमारी फेलोपियन ट्यूब में आता है और इस फेलोपियन ट्यूब में वो स्पर्म का वेट करता है। तो अगर एक महिला की ओवरी से, अगर लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो वो इस वाली फेलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म का वेट होगा वो करेगा। और अगर महिला का जो अंडाशय है, यानी कि जो ओवरी है, वो अगर राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो फिर वो इधर वाली फेलोपियन ट्यूब में जो एग होगा वो स्पर्म का वेट करता है। तो इस दौरान अगर एग को स्पर्म्स मिलते हैं, यानी कि ये महिला की वेजाइना है, ये सबसे बाहरी हिस्सा है जिसको कि हम अपनी ऐसे साधारणतया देख पाते हैं। और इस दौरान अगर आप संबंध बनाते हैं तो जो मेल से सीमेन आता है, सीमेन में शुक्राणु मौजूद होते हैं, वो महिला की सर्विक्स के जरिए, जो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये महिला की सर्विक्स है और इसके जरिए वो हमारे यूट्रस तक चढ़ते हैं और कुछ जो स्पर्म्स होते हैं वो लेफ्ट ओवरी की तरफ जाते हैं
और कुछ स्पर्म्स जो होते हैं वो राइट ओवरी की तरफ आते हैं। अगर आप इस फिगर में अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि क्लैरिफाई नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मैं ओवरी का एक फिगर दिए दे रही हूँ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके ज़रिए भी आप समझ सकते हैं। ये लेफ्ट ओवरी है और ये राइट ओवरी है। ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये महिला का, यानी कि जो महिला होती है उसका प्रजनन तंत्र, हम इसको पूरे को बोलते हैं और इसको यूट्रस बोला जाता है। यहीं पर भ्रूण चिपकता है और इसी में 9 महीने तक उसका विकास होता है और यही उसका पूरा पालन पोषण होता है 9 मंथ तक। तो ये महिला का गर्भाशय है, इसको ही यूट्रस बोला जाता है। और ये महिला की सर्विक्स है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये सर्विक्स है। और इस दौरान अगर आप संबंध बनाते हैं तो यहाँ से स्पर्म्स ऊपर चढ़ते हैं, कुछ इधर जाते हैं और कुछ इधर। तो जिधर से एग रिलीज होता है, जिस ओवरी से एग रिलीज हुआ है, सपोज दैट इस वाली ओवरी, ये जो ओवरी है यहाँ से एग रिलीज होके यहाँ आया है, वो यहाँ पर स्पर्म्स का वेट कर रहा है। तो इस दौरान अगर आपने संबंध बनाया तो जितने सारे स्पर्म्स इधर आए हैं तो उनमें से केवल 1 ऑफ दी स्पर्म होता है जो कि अंडे को फर्टिलाइज कर पाता है, अंडे में पेनिट्रेट कर पाता है। और यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन संभव हो जाता है तो वो एग हमारी फेलोपियन ट्यूब से होते हुए हमारे यूट्रस तक पहुँचता है और यूट्रस की वॉल में खुद को कनेक्ट करता है। आई होप कि आप इस फिगर से थोड़ा सा आपको हेल्प मिली होगी। बाकी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो राइट तरफ आप देख पा रहे हैं वो राइट ओवरी है, जो लेफ्ट तरफ आप देख पा रहे हैं वो लेफ्ट ओवरी है। और दोनों ओवरीज के साथ कनेक्टेड है हमारी फेलोपियन ट्यूब्स। और महिला के ओव्यूलेशन के दौरान किसी एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है और वो फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद वहाँ स्पर्म्स का वेट करता है। तो इस प्रोसेस को हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो आइए अब हम समझते हैं स्पर्म्स के बारे में, क्योंकि जितना सारा खेल होता है वो सारा स्पर्म्स का ही होता है, वो सारा शुक्राणु से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि शुक्राणु ही जिम्मेदार होता है कि महिला एक बेबी बॉय को बॉर्न करेगी या फिर बेबी गर्ल को बॉर्न करेगी। तो सपोज दैट जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स के दौरान जब सीमेन डिपॉजिट होता है महिला की विजाइना में तो उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म काउंट होते हैं और उन मिलियंस ऑफ स्पर्म काउंट में हमारा जो एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु होता है वो भी मौजूद होता है और वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु भी मौजूद होता है। तो अगर वाई क्रोमोसोम वाला जो शुक्राणु है वो एग तक पहले पहुंच गया, एग को पहले उसने पेनिट्रेट कर लिया, तभी आपके बेबी बॉय कंसीव करने के चांस होते हैं। ऐसे में ही एक बेबी बॉय का निर्माण होता है। अदरवाइज अगर एक्स क्रोमोसोम वाला जो शुक्राणु है वो पहले पहुंच गया एग तक, तो जाहिर सी बात है जो एग है हमारा वो पहले से ही एक्स क्रोमोसोम का है, तो यक्स और यक्स मिला के वापस से हमारा पुत्री का निर्माण होता है, यानी कि यक्स और यक्स महिला के गुणसूत्र होते हैं। तो इसलिए जो महिला है जिसने गर्भधारण किया है वो एक पुत्री को जन्म देगी। देन आई होप कि आपको थोड़ी सी जानकारी अवश्य मिली होगी। और ये सारी बातें अगर आपको कम समझ में आ रही है तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, इन स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप अगर उस वीडियो को फुल विजिट करेंगे तो आज की ये सारी बातें आपको डीपली समझ में आने वाली हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो वाई क्रोमोसोम वाला जो शुक्राणु होता है उसकी रेस ज़्यादा होती है और लाइफ कम होती है। तो अगर आप अपने ओव्यूलेशन डे पर इंटरकोर्स करते हैं तभी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु है वो एग तक पहले पहुंच जाए, क्योंकि उसकी रेस ज़्यादा होती है और लाइफ कम होती है। तो रेस ज़्यादा होने के कारण ऐसे में जो यक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु होते हैं उनको पीछे करके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वाई क्रोमोसोम वाला जो शुक्राणु है वो पहले पहुंच जाए एग तक। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के लिए एक चीज़ और मायने रखती है, वो है महिला की विजाइना लिब्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा स्खलन होता है तो अगर लिब्रिकेशन होगा तो ज़्यादा स्पर्म्स जो होते हैं उनके ऊपर चढ़ने की संभावना होती है। उनको गति करने के लिए एक बहुत ही सुटेबल इन्वायरमेंट बनता है, एक उचित जो वातावरण बोल सकते हैं वो होता है। तो महिला की विजाइना लिब्रिकेट होनी चाहिए। और इसी के साथ में हम आपको बता दें, अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे, आप हेल्दी डाइट लेते हैं, तो ऐसे में जो हमारा
सीमेन होता है उस सीमेन काउंट बढ़ने की, स्पर्म काउंट बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, उसमें हेल्दी स्पर्म्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितने ज़्यादा हेल्दी स्पर्म्स होंगे उतना ही उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट स्पर्म क्वालिटी के लिए आपकी डाइट बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी टिप्स को फॉलो करने से पहले आप अपनी डाइट सुटेबल करें, आप अपनी दिनचर्या सुधारें। आई होप कि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हुई होगी। और अगर वाकई आपने कुछ हेल्पफुल सीखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक विषय के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा लव पैराडाइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल का लिंक हमारे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल सेक्शन पर भी वो चैनल अवेलेबल मिलेगा। थोड़े से इशू के कारण वो लव गुरु से हटाकर हमने लव पैराडाइज रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। उसमें हमारी खुद की लव जर्नी, हमारी खुद की सक्सेसफुल लव जर्नी का 10 सालों का एक्सपीरियंस हम उसमें शेयर कर रहे हैं। आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उस चैनल की भी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।